हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में टॉप जीके जीएस का इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों, जो आपके हर एक एग्जाम में सारे क्वेश्चन को पूछा जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और दोस्तों साथ ही बेल आइकन को जो है ऑल प्रेस पे दबा दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, ताजमहल किस नदी के किनारे बसा है? ताजमहल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यमुना नदी। यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों, कौन सा? तो ताजमहल। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो बताइएगा आप सब कि हमारे सौर मंडल का जो सबसे ठंडा ग्रह है वो कौन सा होगा? तो दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नेपच्यून। नेपच्यून जो है ये दोस्तों ठंडा ग्रह है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य। राजस्थान राज्य जो है ये सबसे बड़ा राज्य कहलाता है भारत देश का। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रगान को किसने लिखा है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो है ये भारत का राष्ट्रगान को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, गुलाब किस देश का राष्ट्रीय फूल है? गुलाब दोस्तों किसी ना किसी देश का जो है राष्ट्रीय फूल है, लेकिन कौन सा देश का ये बताना है। तो गुलाब हो जाएगा आप सभी का ब्रिटेन का राष्ट्रीय फूल। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस देश में है? तो दुनिया का देखा जाए सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम तो वो हो जाएगा दोस्तों अपना ही देश है, भारत देश में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सारे क्वेश्चन जो है बेहतरीन प्रश्न है, आप लोग इसे पूरा देखकर ही जाइएगा। काला हिरन किस राज्य का राजकीय पशु है? तो काला हिरन जो है वो कौन से राज्य का राजकीय पशु कहलाएगा? तो दोस्तों याद रखिएगा आप सब, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, हरियाणा राज्य का। हरियाणा राज्य का जो है ये काला हिरन राजकीय पशु कहलाता है। अगला क्वेश्चन कि भारत में सबसे अधिक कपड़ा फैक्ट्री किस शहर में है? तो कपड़े के लिए जो फैक्ट्री है वो सबसे ज्यादा भारत देश में कौन से शहर में होगा? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, सूरत शहर में। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थी? तो भारत के कौन ऐसे प्रधानमंत्री थे जो 3 शादियां की थी? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, मोरारजी देसाई। जो ये दोस्तों ये भारत के प्रधानमंत्री थे जिसने 3 शादियां की थी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? मनुष्य के खून में लोहा धातु जो है पाया जाता है दोस्तों, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, लोहा। चलिए दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा देश हो जाएगा आपका रूस देश। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, रूस देश जो है दोस्तों ये सबसे बड़ा देश कहलाता है क्षेत्रफल के हिसाब से। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? तो विश्व में देखा जाए कुल महाद्वीपों की संख्या तो 7, यानी कि 7 हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, एशिया। एशिया महाद्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? अगर आप सब किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा होगा?
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो विश्व का सबसे छोटा है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? दोस्तों सौर मंडल में जो है ग्रहों की संख्या है कितना होगा? तो 8 हो जाएगा। कितना दोस्तों? 8 हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारे सौर मंडल में जो है कुल 8 ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा है दोस्तों, कौन सा होगा? बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन इसका करेक्ट डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा होगा सौर मंडल का? तो बुध ग्रह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो है ये हमारा भारत का राष्ट्रीय गीत को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह पूछा है, हमारे सौर मंडल का कौन सा होगा? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी शुक्र ग्रह, जो सबसे गर्म ग्रह कहलाता है। चलिए दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है आपसे कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा होगा? तो बुध ग्रह हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दोस्तों अंत में एक क्वेश्चन को पूछा जाएगा जीके का, जो आप सभी को कमेंट करके उसको बताना है। तो उस क्वेश्चन को देखने के लिए दोस्तों इस वीडियो में आप सबको एंड तक बने रहना होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बताइएगा कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भारत के? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहलाते थे। दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? दोस्तों आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा होगा? तरबूज, कटहल, पपीता या नारियल? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा कटहल, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फल है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के कितने बच्चे थे? कितने बच्चे थे दोस्तों महात्मा गांधी जी के? तो बताइएगा आप सब। 4 बच्चे। कितना दोस्तों? 4, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा किस फसल की खेती की जाती है? तो भारत देश में सबसे ज्यादा जो है किस फसल की खेती की जाती है? तो चावल की खेती जो है सबसे ज्यादा की जाती है भारत देश में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? गांधी जी का जो पत्नी थे उनका नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी जी। कस्तूरबा गांधी जो है ये गांधी जी की पत्नी का नाम था। करेक्ट आंसर आप सब याद रखना है, ऑप्शन ए होगा कस्तूरबा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे सुंदर इमारत जो है कौन सी है? कमेंट में आप सब फटाफट बताइएगा। राम मंदिर, हवा महल या लाल किला या चार मीनार? 4 ऑप्शन दिया दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी होगा? तो राम मंदिर। राम मंदिर जो है ये सबसे सुंदर इमारत है भारत की। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय सबसे लंबा राजमार्ग जो होगा कौन सा होगा? नेशनल हाईवे 44, यानी कि NH 44, जिसे नेशनल हाईवे 44 से इसे कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? तो भारत देश का देखा जाए सबसे बड़ा पुस्तकालय तो ये हो जाएगा आप सभी का राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी कहलाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है वो कौन सा होगा? गुजरात राज्य। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा गुजरात राज्य जो है ये सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कहलाता है,
याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो भारत देश की खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील होगा कौन सा? चिल्का झील। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, चिल्का झील। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है जिसका जवाब जो है आप सभी को कमेंट में देना है। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए टेस्ट रखे हैं, तो कमेंट में बताइएगा कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सा होगा? कोलेरू झील, चिल्का झील या बुल्लर झील या पुलिकट झील? कमेंट करके आप सब इसका आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है जीके जिसका कैसा लगा है आप सभी को, अगर अच्छे लगे दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों बेल आइकन को आप लोग जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा।